मैं बुलाता हूँ उसे पानी में जो आग लगा दे, मैं बुलाता हूँ उसे शेर सी आवाज और बातिल शिकन तकरीर से जो खिरमने बातिल जला दे, मैं बुलाता हूँ उसे। अब कुर्सिए खिताबत पर जनाब हजरत उल अल्लाम हजरत मौलाना व कारी जमील अहमद साहब कासमी मतज़िल्लहुल आली, इमाम व खतीब मस्जिद सुबहानिया गोरी पालिया शहर में, अल्लाह पाक आपकी खिदमत को कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व शफीअना व हबीबना व तबीबना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल कुरआन। सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इको कम करके थोड़ी आवाज बढ़ा। सामने नहीं रखना माइक मौलाना। दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। निहायत ही काबिल कदर जनाब सदर जलसा, स्टेज पर जलवा अफरोज हजरात उलमाए किराम, दूर दराज से तशरीफ लाने वाले हमारे बुजुर्गान दीन,
मुल्क मिल्लत के प्यारे गयूर जवानों, अजीज बच्चों, पर्दा नशी मेरी लाडली माँ और बहनों, बयान करने के लिए आपने बुलाया है, मैं आया हूं और आपको बुलाया गया, आप भी आ गए। जो काम मेरा है वो मुझे करना है, जो आपका है वो आपको करना है। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी गुस्ताखी और बेअदबी करना चाहता हूं, अगर आप इजाजत दें तो कर दूं इंशाअल्लाह। मैं अहले स्टेज से गुजारिश करूंगा, अपनी आदत, अपनी बीमारी से मजबूर होकर कि ये एक रात की दुल्हन है, ये स्टेज एक रात की दुल्हन है और रात मुकम्मल होने से पहले इसे बेवा करने की कोशिश न करो। जलसे की इब्तिदा में आपने देखा होगा स्टेज पे पांव रखने की जगह नहीं थी और इस वक्त आप हालात देख रहे हैं कि स्टेज का क्या बना हुआ है। और मेरे सामने मजमे की और कुर्सी की जो हालत है, मैं माफी चाहता हूं कि ऐसे हालात में मुझसे बातें बिल्कुल नहीं होती है, मैं मजबूर हूं। तो अब जो कुछ वक्त मिला है, मैं अहले स्टेज से भी गुजारिश करता हूं कि बिल्कुल सुकून के साथ रहें और मजमे से गुजारिश करता हूं कि आप बिल्कुल सामने आ जाएं। पीछे कुर्सियां खाली हों तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर आगे की कुर्सी खाली हो तो तकलीफ होती है बोलने वाले को। आज ये 20वीं रात है कंटिन्यू जो मैं आपके सामने बैठा हूं और आप जानते हैं कि इस तरह हर रात बोलना कोई आसान काम तो होता नहीं है ना। लेकिन जब मजमा और लोग साथ देते हैं तो फिर हौसला बढ़ता है, आदमी अपनी तमाम परेशानियों के बावजूद बातें कर लेता है। वैसे भी अगर किसी जलसे को आप लोग कभी खराब करना चाहो तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस दुकान वालों को परमिशन दे देना कि आप आइए दुकान लगा लीजिए, इंशाअल्लाह जलसा 100% खराब हो जाएगा। मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि हजराते उलमा इन चीजों को समझने के बावजूद इन दुकान वालों को, वो भी ऐसी चीजों की दुकान है जिसकी जरूरत नहीं है, जो बाजारों में मिल जाती है, और उसकी इजाजत लोग दे देते हैं। आप देख लीजिए ये जितने लोग यहाँ हैं, इसका 3 गुना लोग उधर मौजूद होगा दुकान में, जाकर के आप देख लो। फायदा क्या हुआ आपको जलसा कराने से? और इतनी दूर से लंबा चौड़ा खर्च करके, भाई जहां पे लड़कियां मिल जाए, जहां पर औरतें मिल जाए, वहां मौलवी को कोई देख रहा है क्या? बताओ ना। मैं बिल्कुल साफ करने का बात करने का आदी हूं, मुझे कुछ छुपा कर ले जाना नहीं आता। मेरी झोली में जो कुछ है मैं उसे देकर जाना चाहता हूं। इस जमाने में जहां लड़कियां हो, जहां पे औरतों की भीड़ हो, जहां पे लड़कियों की भीड़ हो, मैं तो कहता हूं जिब्रील अलैहिस्सलाम को दावत देकर बुला लो, लोग फिर भी नहीं आएंगे, वही रहेंगे। तो हमारे जलसा वाले लोग इतनी मेहनत करके थोड़ी सी गलती की वजह कर अपने प्रोग्राम को खराब कर लेते। पूरा मजमा वहां देखिए जाकर भीड़ लगा रखा है, औरतें हैं, लड़कियां हैं, बेपर्दा है, और इतनी गलत गलत चीजें जलसों में ला करके लोग बेचते हैं। हम लोग कितने बेगैरत हो गए, हमें समझ में बात नहीं आती। और हद तो ये हो गई कि औरतों ने इजाजत अपने शौहर से मांगा हल्दरपुर जलसे के नाम पर। शौहर ने कहा दीन का काम है, शौक से जाओ। बेटी ने अपने बाप से इजाजत मांगा जलसे के नाम पर। बाप ने कहा दीन का काम है बेटी, शौक से जाओ। लेकिन हद ये हो गई कि इस उम्मत की माँ
और इस उम्मत की बेटी ने न झूठ और धोखा से अपने घर को छोड़ा, न दीन के जलसों को छोड़ा। जलसे के नाम पर आने वाली बेटी बाजार में खरीदारी कर रही है। जलसे के नाम पर आने वाली बीवियां बाजार में खड़ी होकर के मार्केटिंग कर रही है। इसे कभी दोबारा मौका नहीं मिलेगा मार्केट करने का। तो फिर यार इतनी दूर से लोगों को क्यों बुला करके पैसे बर्बाद करें आप? अगर यही इरादा हो जलसे को इसी तरह नाकाम करना हो तो बहुत बड़े बड़े लोगों को, दूर से लोगों को मत बुलाया करो। आप भी सुकून से रहो, सामने वाले को भी रहने दो। कभी भी याद रखना, सिवाय चाय पान के किसी और दुकान वाले को जलसे में परमिशन मत देना, वरना आपका जलसा कयामत तक कामयाब नहीं हो सकता। ए भाई इको बंद करो। कह रहे हैं आवाज देने के लिए, तो आवाज दे नहीं रहा, इको दिए जा रहा बेचारा। बहरहाल मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, ऐसा ना किया करें, बहुत तकलीफ होती है यार। मैं भी अपनी बीवी का इकलौता शौहर हूं। कुछ अगर काम बिगड़ गया तो मामला जानते हो ना क्या हो जाएगा। हैं? मेरे मिजाज के मुताबिक अगर मजमा हो तो मैं अपना दिल जिगर सब कुछ निकाल कर आपके पैर पे ला करके रखने वाला इंसान हूं। मैं कंजूस नहीं हूं बात करने में। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि यह आदमी गुफ्तगू में कंजूसी नहीं करता है, दिल खोल कर बातें करता है। मगर जब हालात बिगड़ जाते हैं तो फिर दिल टूट जाता है। आप बताइए, रात इशा से लेकर 12:30 तक मैंने अपनी मस्जिद में बयान किया है रात। फिर वहां से मैं अपने घर आया 3:30 बजे। आधे घंटे में 2-4 रोटी खाया, फिर ब्रीफ केस उठाया और एयरपोर्ट आ गया आपके यहाँ आने के लिए। अब इस वक्त आपके सामने मौजूद हूं मैं। मगर आपने मुझे इसका क्या बदला दिया है? ये बदला दिया है कि आदमी की जगह कुर्सी को ला करके रख दिया है। बहुत अफसोस। अब मैं तो समझता हूं इसमें आधा मजमा बाइबलपुर वाले का है। आधे से ज्यादा लोग बाइबलपुर के यहाँ पर बैठे हुए हैं। अल्लाह इनको सलामत रखे, इनकी उम्र में और आप सब की उम्र में। कोई बाइबलपुर हमारा ननिहाल नहीं है। लोग आए हैं, अकीदत से मिले हैं, तो मालूम हुआ कि बाइबलपुर के लोग बहुत सारे तशरीफ़ लाए हुए हैं। उलमा भी आए हैं, अवाम भी आई है। आपकी मोहब्बत और आपकी अकीदत को मैं सलाम करता हूँ। मौलाना खैरुद्दीन साहब का लगाया हुआ ये खूबसूरत पौधा जो इस वक्त आपको लहलहाता हुआ नज़र आ रहा है, आप सारे हजरात दुआ कर दें कि अल्लाह ने इतनी कम उम्री के अंदर इतना बड़ा काम ले लिया जिसको करने में 80-90 साल की उम्रें चली जाती है। मगर मौलाना ने इतना बड़ा काम किया है। वाकई में उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। जवान अगर चाह ले तो गुटखा खाकर टाइम से पहले कफन पहन लेता है, और जवान अगर चाह ले तो ऐसे इदारे कायम करके इतनी उम्र में छोड़ देता है जिसको दुनिया रश्क की नजर से देखती है कि वाह क्या जवानी पाई है इन्होंने। वरना 35 साल की उम्र में तो लोग बड़ी मुश्किल से अल्लाह बोलता है। पूरा तमाशा 35 तक होता रहता है। मगर इस बेचारे ने खुदा के सामने तहज्जुद में रो रो कर आपकी कौम और मिल्लत के लिए इतना प्यारा इदारा कायम किया। पूरे उड़ीसा को नहीं, पूरे हिंदुस्तान को इस पर फख्र है। औकात देखो, इनकी उम्र देखो, बदन में गोश्त देखो कितना किलो होगा अल्लाह जाने। स्कूल भी चला रहा है बच्चा, निस्वा भी चला रहे हैं, इदारा भी इतना बड़ा, 250 हिफ्स के बच्चे यार, कोई मामूली बात है। और फिर इनके ऊपर ये मुखलिस असातिज़ा किराम की मोहब्बत और ये माहिर और तजुर्बेकार असातिज़ा किराम का शफकत वाला हाथ इनका कलेजा और चौड़ा कर देता है। फिर इनको हौसला मिलता है।
वरना आम तौर से ये देखा गया मौलाना कि इमारत बनाना बड़ा आसान है, दो चार सेठ के सामने जाकर के नाटक कर लो, पैसा दे देगा, इमारत बना लो। मगर इमारत मकान के साथ उसमें वैसा मकीन का बनाना ये हर एक के बस की बात नहीं है। तो जो ये इमारत देख रहे हो, इसके साथ इसमें तालीम भी अल्हम्दुलिल्लाह निहायत ही आला किस्म का है, जिसका ये खूबसूरत नमूना आपके सामने दूल्हा बन करके बैठा है। और इसके सर पे क्या है? अरे गुटका गिटका पान गिन थूको यार, कुछ बात करना है आपसे, थोड़ा आप भी बोलना, थोड़ा हम भी बोलेंगे। ये जो सामने बैठे हैं ये कौन लोग हैं? ये आज के दूल्हा हैं और हम सब बाराती हैं, और ये स्टेज है। बात समझे? और आगे की बात सुनो। इस वक्त पूरी दुनिया में अरब से लेकर अजम तक, मशरिक से लेकर मगरिब तक, शिमाल से लेकर जुनूब तक, इस तरह के कितने स्टेज सजे होंगे, प्रोग्राम चल रहा होगा, है ना? कहीं शादी का, कहीं निकाह का, कहीं वलीमे का, कहीं अकीके का, कहीं 40वां का चल रहा होगा चचेरा भाई के घर में, कहीं कुछ और कहीं कुछ। लेकिन ये प्रोग्राम अल्लाह की नजर में दुनिया के तमाम प्रोग्राम से अफजल है। वजह यह है कि आज के प्रोग्राम की निस्बत किसी मखलूक की तरफ नहीं है। मौलाना जमील के निकाह की मजलिस नहीं है, बात समझे? मौलाना फखरुद्दीन के निकाह की मजलिस नहीं है, किसी नेताजी के भाषण की मजलिस नहीं है, बल्कि आज की इस मजलिस की निस्बत है कुरान की तरफ। किसकी तरफ? जोर से बोलो। कुरान की तरफ। और ये हम आप सब जानते हो कि जब निस्बत ऊंची हो तो अजमत बढ़ जाती है। निस्बत जब ऊंची हो तो अजमत। एक अमामा और एक पगड़ी जिसमें हीरे लगे हों, सोने और चांदी लगे हों, जवाहरात लगे हों, करोड़ों रुपये खर्च करके उस अमामे को तैयार किया गया हो, लेकिन वो बांधा है किसी बादशाह ने। किसने? बादशाह ने। करोड़ों रुपये खर्च हुए पगड़ी बनाने में, ताज बनाने में, लेकिन उसको पहना है किसी बादशाह ने। किसने? बादशाह ने। और एक अमामा 200-250 रुपये का हल्दरपुर मार्केट में जाकर के खरीद लाए और बांध दिया इन बच्चों के सर पे। कितनी कीमत है इसकी? माना इसकी कीमत कितनी होगी? 250-300 रुपये। बात समझे? 300। एक तरफ बादशाह का ताज जिसमें अरबों रुपया खर्च हुआ, और एक तरफ इन बच्चों का ताज जो फकत 250 का है। कितने का? 300 का समझ लो। कितने का? 300 का। अब ये उलमा बैठे, हम तो बताएंगे, इनसे भी पूछ लेना आप बाद में कि बादशाह के सर पे जो ताज है उससे जूता साफ कर सकते हैं या नहीं? नाक पोंछ सकते हैं कि नहीं? पैखाना साफ कर सकते हैं या नहीं? अरे यार, ऐसे सुम्मुम बुकमुन उमयून वाला मसला तो ठीक नहीं है। बोलो ना आप। मजमे की हालत ने मामला गड़बड़ कर दिया है। आप थोड़ा बोलते रहो तो मैं इंशाल्लाह बहुत कुछ बोल दूंगा। अभी तो हम सिर्फ स्टार्ट कर रहे हैं। अभी आप तो बादशाह का ताज जिसमें करोड़ों रुपया खर्च किया गया,
लेकिन काम जो करना चाहो जायज है, हलाल है, कोई मना करने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। लेकिन ये जो बच्चों के सर पे ताज लगाया गया, मैं अगर ये सर का अमामा उतार कर आपको दे दूं और आपको कहो कि खाना खाने के बाद इसमें हाथ पोंछ लेना, तो आपका दिल गवारा करेगा? कहाँ वो, कहाँ ये। माल के एतबार से इसकी कोई हैसियत नहीं है, मगर अजमत देखो। अल्लाहु अकबर व कबीरा, लोगों अंदाजा लगाओ, बादशाह वक़्त का ताज है, अरबों रुपये लग गए, करोड़ों रुपये लग गए, मगर अजमत कोई नहीं, ताज़ीम कोई नहीं, कदर कोई नहीं, वक़ार कोई नहीं। मगर ये 300 रुपये का कपड़ा जो बाजार से खरीद कर लाए, मेरे बच्चों के सर पे बांधा गया, रब्बे काबा की कसम, कोई मुसलमान इसे पांव पर रखना गवारा नहीं करेगा, कोई नाक साफ करना गवारा नहीं करेगा। अरे बल्कि हालत तो ये है कि जब बच्चा उतारेगा अब्बा चूम लेगा। आओ मुसलमानों, यहीं से जरा देखते चलो, जरा सोचते चलो, जरा समझते चलो, इसका मकाम क्यों बढ़ गया, इसकी अजमत क्यों बढ़ गई, इसकी शान क्यों बढ़ गई। इसीलिए बढ़ गई कि इसकी निस्बत अल्लाह के कुरान से है। जब तक इसके सीने में अल्लाह का कुरान ना आया, अरे एक आयत जब तक बाकी रही, इनके सर पे ताज पहनाया ना गया। जब कुरान मुकम्मल हुआ, ये पगड़ी मिल गई, पता ये चला इस कपड़े में कुरान में बड़ा रिश्ता है। तो फिर बताओ, जब इतना पुरवकार कपड़ा बन गया और इतनी अजमत का ये मालिक कपड़ा बन गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने हैं? 300 के हिसाब से कितना हुआ 11 का? 3000। यहां पर कोई है माई का लाल हजरत उस्मान का यार जो खड़ा होकर कहे 3600 पगड़ी की रकम मैं देता हूं मौलाना? आ जाओ। और कोई देना चाहता, देखो वक्त निकल जाएगा, पछताओगे, मैं बता देता हूं। और कोई देना चाहते हो इस अमामे की कीमत, तो आओ और मौलाना खैरुद्दीन की झोली में डाल करके कहो, मौलाना तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। लाइए, दीजिए, चलिए दुआ कर दो। और मैं दावे के साथ तो नहीं, लेकिन इस उम्मीद के साथ ये बात कहता हूं कि शायद इस अदा पर अल्लाह इनकी मग़फ़िरत कर देगा इंशाअल्लाह। तो कोई है और उठकर खड़ा होने वाला तो आ जाओ। 3600 का मसला है, आइए। आओ मेरे भाई, आओ। मैं आपको अपना भाई, अपना रिश्तेदार समझकर आपसे बात करता हूं, वरना इतनी हिम्मत किसी में नहीं होती है कि आप देंगे इंशाअल्लाह ज़रूर। आइए, ये लीजिए साहब, लीजिए लीजिए मौलाना, ओ मौलाना उनसे लीजिए ना। चलिए 2 साहब हो गए। क्या नाम है आपका? आपका नाम मौलाना है? अरे जोर से बोलो यार, चोरी थोड़ी कर रहे हो। शेख अजमेर, शेख, दुआ कर दो अल्लाह इनकी नस्ल से मोइनुद्दीन अजमेरी जैसा इंसान पैदा कर दे। आपका नाम दे दिए, दे दिए। 3 आदमी हो गए। मौलाना अबू तला आए है। मौलवी जब चंदा देता है तो अल्लाह की कसम रूह खुश हो जाती है।
माशाअल्लाह। मौलाना तलहा साहब आप दे दिए, गिनिए ना, खाली जी से काम नहीं चलता यहाँ। क्या नाम है आपका? भाई मुश्ताक साहब। शादी हो गई? कितने बच्चे हैं? एक लड़का। दुआ कर दो भाई, एक लड़का है, अल्लाह राबिया बसरिया जैसी एक बिटिया अता कर दे इनको इंशाअल्लाह। चलिए अब देखो, मैं किताब बंद कर दूंगा, फिर बाद में आओगे तो लूंगा नहीं मैं, इसलिए अभी आना है तो आ जाओ आप, क्योंकि मैं चंदा कराता नहीं हूं। मैं आना है आ जाओ। हजरत उस्मान जिन्नूरैन के नाम पर उठो यार, ताकि क़यामत के दिन उस्मान कह सके कि ये मेरे नाम की अजमत का ख्याल रखता था दुनिया में। हो गया? आपका नाम क्या मौलाना? मोहम्मद नजर आलम। मोहम्मद नजर आलम। मोहम्मद, आप सब दुआ कर दें, अल्लाह इनको आफियत और मासियत से बचते हुए लंबी उम्र अता फरमा दे। हाँ, लोग खाली दुआ कराता है, मौलाना दुआ कर दीजिए हमारी उम्र में बरकत होगी। पैखाना गींच के मरने के लिए दुआ करा रहा है, हैं? आफियत के साथ दुआ क्या मांगना है? अल्लाह अगर लंबी उम्र दे तो गुनाहों से बचाते हुए, वरना आज ही उठा ले। बहरहाल तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको कि ये जो अमामा है इनके सर पे, और इसका वकार और इसका मकाम और इसकी अजमत जो बढ़ी, इसकी बुनियादी वजह यह है कि इसका रिश्ता कुरान से हो गया। किससे? कुरान से हो गया। अब देखो कुरान क्या है, बस ये समझ लो, मेरी बात खत्म, आपकी रात खत्म, आप अपने घर, हम अगले प्रोग्राम के लिए सफर किए। कुरान क्या है? कुरान करीम वो है कि जिसने भी इससे अपना रिश्ता कायम किया, कुरान ने उसको जमीन से उठाकर आसमान पर बैठाया है। कहां? देखो कुरान लेकर के जिब्रील आए। कौन आए? क्या बन गए वो? मलाइकों का सरदार, सैयदुल मलाइका। माइक आज बहुत खराब है, मानो बहुत परेशान कर रहा है, पता नहीं क्या है, अल्लाह बेहतर जाने यार। तो छोड़ो उनको। कुरान करीम जिब्रील लेकर आए, वो मलाइक के सरदार बन गए और कहलाया सैयदुल मलाइका, फरिश्तों का सरदार। जिस नबी पर कुरान आया वो नबियों का सरदार। अरे जिस महीने में कुरान आया वो रमजान, तमाम महीनों का सरदार। और जिस रात में कुरान आया वो रात, तमाम रातों की सरदार, यानी कि शबे कदर। अरे जिस शहर में कुरान आया वो मक्का और मदीना तमाम दुनिया का सरदार बन गया। समझे? नहीं समझे? जो लेकर आया फरिश्तों का सरदार, जिस पर आया नबियों का सरदार, जिस महीने में आया वो सारे महीनों का सरदार, जिस रात में आया वो सारी रात का सरदार, जिस शहर में आया वो मक्का और मदीना तमाम शहरों का सरदार। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं हल्दरपुर वालों, आज की रात मुझे फैसला करके बताओ कि अरे कुरान फकत मदीने में आया तो सारी दुनिया की अमामत करने लगा, अरे कुरान फकत रमजान में आया तो वो सारे महीनों का सरदार बन गया। अरे तुम्हारी क्या राय है कि जिसने कुरान को सीने में रख लिया वो सरदार नहीं? अब बताओ, इससे बड़ा इस वक्त यहां पे कोई है? क्यों? इसलिए कि इसने रब के कुरान को सीने में। मुझे ताज्जुब होता है कभी कभी, अफसोस भी होता है, ताज्जुब भी होता है। एक हाजी साहब उम्रे पे गए, रुमाल लेकर आए, आपको दिया, मौलाना खैरुद्दीन साहब मदीने से रुमाल लाया हूं, इसको ले लीजिए।
मौलाना खैरुद्दीन साहब उसको लेते हैं और चूमते हैं। क्या करते हैं? आंख से क्या बोलकर? मुस्तफ़ा के शहर की इसको हवा लगी है ना। हालांकि वो रुमाल मौलाना मदीने में बनी नहीं है, वो तो जापान में बना, चाइना में बना। मदीने की हवा लग गई तो रुमाल का मकाम बढ़ गया। क्या वो रुमाल भुवनेश्वर में नहीं मिलता? खजूर ला करके दिया हाजी साहब ने, 5 पीस थे, बरकत के लिए उठाया, खाया और उसकी गुठली को उठाकर रख दिया कि बाहर नहीं फेंकना है। क्यों? इसलिए कि मुस्तफ़ा के शहर से आया है। कहां से आया? मुस्तफ़ा के। टोपी ला करके आदमी दे, उठाओगे, लब से लगाओगे, आंख से चूमोगे कि मुस्तफ़ा के शहर से आया, हालांकि उस पर स्टिकर लगा है मेड इन चाइना, बना है मुस्तफ़ा के शहर से। वो चीज आई तो हमने क्या किया? आंख से लगाया। रुमाल आया, आंख से लगाया, बना चाइने में। टोपी मिली, आंख से लगाया, बना चाइने में। तस्वीर लाकर किसी ने दिया तो आंख से लगाया, होंठ से चूमा, बना है जापान में। अल्लाह अकबर व कबीरा। लोगों, जब ये बात समझ में आ गई, मैं अब तुमसे इंसाफ का इरादा करता हूं। इंसाफ करके बताओ, मुस्तफ़ा के शहर के रुमाल को चूमते हो, मुस्तफ़ा के शहर की टोपियों को चूमते हो, मुस्तफ़ा के शहर के खजूर को चूमते हो? ओ हल्लरपुर वालों, मुझे ये तो बताओ कि मुस्तफ़ा पे जो कुरान आया, उस कुरान को जिन बच्चों ने अपने सीने में महफूज कर लिया, उसे कब चूमोगे? इन बच्चों को गले कब लगाओगे? इन बच्चों को अपने सीने से कब लगाओगे? उलमा की मौजूदगी में जिम्मेदारी से कहता हूं, नोट कर लेना, लिख लेना। रब्बे काबा की कसम है, वलियों की तलाश में देवबंद मत जाओ, वलियों की तलाश में अरब मत जाओ, वलियों की तलाश में पाकिस्तान मत जाओ, वलियों की तलाश में कोई और शहर ना जाओ। अल्लाह की कसम, इस वक्त तुम्हारे शहर का, तुम्हारे गांव का सबसे बड़ा जुनैद बगदादी ये है। गली गली, नगर नगर, डगर डगर, पीरों की तलाश में घूमने वालों, तुम्हें इससे बड़ा पीर दुनिया में कहां मिलेगा? जिसने घर के आराम को छोड़ा, घर का खाना छोड़ा, घर का पीना छोड़ा, अरे सुकून को छोड़ा, मदरसे में आ गए, दाल रोटी खाया, परेशानी के हालत में रब के कलाम को सीने में बसाया। कोई गजाली इसका मुकाबला नहीं कर सकता, कोई राजी इनका मुकाबला नहीं कर सकता, कोई जमाने का पीर इनका मुकाबला नहीं कर सकता। तो आप लोगों को चाहिए मेड इन जापान पीर, अमेरिका वाला, लंदन वाला, अफ्रीका वाला। ये मस्जिद का मुअज्जिन तुम्हें पीर नजर नहीं आता? ये मस्जिद का इमाम जिसके पीछे खड़े होकर कहते हो कि मैंने इस इमाम के पीछे अपनी मुकद्दस नमाज को कर दिया, वो इमाम से बड़ा तुम्हारा पीर कौन हो सकता है? लेकिन ना बाबा, हम इनको पीर कहां मानेंगे? जुब्बा हो, कुब्बा हो, बड़ा पगड़ हो, बड़ी तस्बीह हो, हाथ में ढोंगी डंटा हो और कमर टेढ़ी करके नजर झुकाकर आराम आराम से ढकोसलाबाजी करके चलता हो। हमारा तो पीर ये है।
इनके बारे में मेरे नबी ने कभी कहा? पूरी हदीस की किताब उठाओ मौलाना, कहीं लिखा है कि इस पीर को मैं जन्नत की जमानत देता हूं? है? कहीं लिखा है कि इस पीर के बारे में मैं जन्नत की बशारत सुनाता हूं? अगर कोई माई का लाल अपनी मां का ओरिजिनल दूध पी करके पड़ा है, मुझे आकर के बताए। लेकिन जिस मुअज्जिन ने 40 दिन फजर की अजान दे दी, कितने दिन? कितने दिन? डंके की चोट कहता हूं, नोट करके ले जाना। दुनिया के किसी और के लिए महबूबे दो आलम ने, आमना के दुर्रे यतीम ने जन्नत की जमानत नहीं दी, लेकिन फरमाया कि जिस मुअज्जिन ने 40 दिन फजर की अजान दे दी, कयामत के दिन जन्नतुल फिरदौस दिलवाना मोहम्मद का काम है। अब ये मुअज्जिन साहब तुम्हारे लिए बुजुर्ग नहीं है, अल्लाह के वली नहीं हैं, तुम्हारे पीर नहीं हैं। तुम्हारे पीर तो मौलाना जमील होंगे, जो जहाज से आएगा, स्पेशल खाएगा, मोटा लिफाफा लेगा, थोड़ा नया कपड़ा, नई सदरी, नई पगड़ी स्टाइल से बांधेगा, तो हमारे लिए ये सबसे बड़ा मौलाना है। इन्हीं चीजों ने मुसलमानों तुम्हें लूट लिया, बर्बाद कर दिया तुमको, कि तुमने अपने महल्ले के मुअज्जिन और इमाम को वली नहीं माना। काश के इनको अपना इमाम मानते, मस्जिद में भी और बाहर भी।